हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। लास्ट अपन ने क्या करा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था। 5 आइटम आते थे, अगर रिमेंबर हो तो रिवाइज करो साथ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी रेम्युनरेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। और कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन ने देख लिया था। इसके अलावा अपन ने सीखा था भी अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो रूल सारे चेंज हो जाते हैं। ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, ना कोई यानी रेम्युनरेशन देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, वो भी फ्लैट कितने परसेंट देंगे, 6% पर एनम के हिसाब से। और जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर शेयर प्रॉफिट आएगा, वो किस रेशियो में डिवाइड होएगा, इक्वली रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने लास्ट करा था पार्टनरशिप में। ठीक है, आज नेक्स्ट देखते हैं भाई इन जो अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बनाया चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी ये 5 चीजें अभी मैंने बोली थी आपको, उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मली जो अपन ने छोटे होते मैथ का फॉर्मूला सीखते हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। राइट बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, इसी के बेस पे इंटरेस्ट सारे निकलते हैं, चाहे वो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो, और चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन का हो। सारे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे निकलेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। ठीक है, पहले तो स्टार्ट करता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब से फॉर एग्जांपल 1 जन टू 31 दिसंबर तक का बिजनेस है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर अपना ये वाला है, कैलेंडर ईयर। ठीक है, बिजनेस में नाउ अब क्या हुआ, उनकी जो अपनी ओपनिंग बैलेंस थी कैपिटल की 4 लाख थी ए की, और बी की थी 3 लाख। अगर अपने पास रेट जो है वो कहते हैं 10% पर एनम के भी हाफ पे लगाना है अपने, तो अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल 4 लाख इंटू 10/100 कर दें 10%। ठीक है, टाइम पीरियड तो पूरे साल का हो गया, फिर चाहे 12/12 कर दो, चाहे मंथ भी करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40,000 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000। ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे निकालते हैं। पॉइंट क्या याद रखने वाला है, ये जो बैलेंसेज है बेटा, ये कौन से बैलेंसिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस है। सारा साल का इंटरेस्ट आप कैसे चार्ज करेंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस पे तो चार्ज करेंगे ना। 1 जनवरी को अगर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो 31 दिसंबर तक अपन ने जो चार्ज करना है वो 12 मंथ्स का कैसे चार्ज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये तो था सिंपल मेथड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब कैपिटल जो होगी अपनी फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, चेंजिंग होगी, कभी एडिशन होगी, कभी विड्रॉ होगी, कभी एडिशन होगी, कभी विड्रॉ होगी। फिर तो ये फॉर्मूला सेट ही नहीं आना, क्योंकि अपन तो सिंगल बैलेंसेस पे थोड़ी दे सकते हैं पेमेंट 4 लाख पे। राइट, हमको तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना। उसके लिए 3 फार्मूले हैं, मैं तीनों समझा देता हूँ आपको, जो आपको ईजी लगेगा आप वो अडोप्ट कर लेना। राइट, फर्स्ट फार्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एग्जांपल मैं सिमिलर ही रखता हूं ताकि अपने को क्लैरिफिकेशन हो जाए। 4 से 1 जन से अपने पास बैलेंस था ए का 5 है। बेटा मैं एक सिंगल एग्जांपल ले रहा हूं, ए का कितना बैलेंस था 5। उसके बाद 30 अप्रैल को कितना हो गया उसके पास, फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख की एडिशन कर दी, ये ओपनिंग बैलेंस था, 1 लाख की उसने क्या कर दी, एडिशन कर दी। देन 30 जून को क्या करा उसने, 50,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक, 31 अक्टूबर को उसने 2 लाख फिर एडिशन कर दिए। ठीक है, और 31 दिसंबर को या 30 नवंबर ले लेते हैं, 30 नवंबर को 50,000 उसने फिर विड्रॉ कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को दिया हुआ है 4 से 10% पर है। ठीक है, ए भी अपन निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से अब जो पिछला सिंपल पॉइंट करा था वहां पे तो 5 लाख सिंपल था, वो तो इजी था निकालना, लेकिन यहाँ पे इजी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखना है भाई कहाँ का चेंजिंग हो सकती है और क्या क्या अपन ने चेंजिंग करनी है। राइट, 1 जन में देखो आप क्या करेंगे, कैसे करते हैं पहले मेथड से। देखो बेटा, पहले तो 5 लाख था अपने पास, सिंगल चीज की निकाल रहा हूँ, 5 लाख था, मैंने कितनी देर तक कोई चेंजिंग नहीं हुई,
4 मंथ तक कोई चेंजिंग नहीं हुई, यानी कि जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, अप्रैल 30 है, 4 महीने तक कोई चेंजिंग नहीं है। 4 महीने तक मैंने 5 लाख रुपीज ही चलाई ना, तो फिर इसके 4 मंथ के हिसाब से आप पेमेंट ले लेंगे, उससे इंटरेस्ट लेते हैं। 4/12 समझ आया, 12 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स का अपने को मिल जाएगा, क्योंकि 4 मंथ तक अपने कोई चेंजिंग नहीं करी। नेक्स्ट से उसने 1 लाख की एडिशन कर दी, दैट इज 6 लाख हो गया। 6 लाख पे 10%, अब कहाँ तक चेंजिंग करी, अप्रैल से मई जून 2 महीने अपने कोई चेंजिंग नहीं करी, 2 महीने कोई चेंजिंग नहीं करी, यानी 2 महीने का अपन यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद 50,000 विड्रॉ कर ली, यानी कि अपने पास 550 रह गए 10% के हिसाब से। अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ तक अपने कोई चेंजिंग नहीं करी, 4 मंथ के अपन फिर ले लेंगे। उसके बाद 2 लाख की उसमें एडिशन कर दी, यानी कि 7,50,000 हो गया 10% के बिहार पे। उसके बाद कितने मंथ अपने चलाया, अक्टूबर से नवंबर, सिर्फ 1 मंथ की अपने करी 1/12 हुआ। उसके बाद फिर 50,000 विड्रॉ करा लिए, यानी कि 7 लाख रह गए। 7 लाख 10% कितने मंथ चलाए, एक ही महीने चलाया, क्योंकि नवंबर का 30 था, दिसंबर का मंथ ही लगेगी ब्याज, तो ये टोटल। इसके बिहार पे अपन ऐसे निकालेंगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, पहले तो ओपनिंग बैलेंस अपन ने लिया, जब तक कोई चेंजिंग नहीं हुई, 30 अप्रैल तक कोई चेंजिंग नहीं हुई, अपन ने 4 मंथ्स ले लिया। उसके बाद एडिशन होगी, 6 लाख कर लिया, फिर 2 मंथ्स का ले लिया, फिर अपनी विड्रॉल होगी, फिर एडिशन होगी, फिर विड्रॉल होगी। इस हिसाब से अपन ने क्वेश्चन करा। समझ आई बात बेटा। अब अपन अगर इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो इनका टोटल ही अपना क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जांपल लिए बेटा, पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है, कोई बात नहीं। ये तो था फर्स्ट मेथड जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देखो भी, सेकंड मेथड से अपन कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, प्लस माइनस वाली सिंपल सीधा सीधा रखेंगे हिसाब। 5 लाख का कितने परसेंट है, 10% है। कब से है, 1 जनवरी से। अब लास्ट अपना 31 दिसंबर वाला ईयर है ना, अब 31 दिसंबर तक सारे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। जनवरी से दिसंबर तक कितने मंथ हो गए 12, इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी ये कितना हो गया 50,000, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट चलो, एडिशन 1 लाख है, 1 लाख एडिशन है, 10% के भी आप पे। अब कितने मंथ का हो गया, 4 तो लिए नहीं, यानी कि बाकी कितने बच गए, 8 बच गए बेटा। 8 महीनों का ले लेंगे। 8 कैसे बचे बेटा, 30 अप्रैल था ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि मई से स्टार्ट किया, दिसंबर तक कितने हो गए, 8 महीने हो गए। 8 महीनों का मैंने ये भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद विड्रॉल हुई 50,000 की, 10% के भी यहाँ पे कितने मंथ चला, जून से जुलाई से चलाना है अपन ने, यानी कि 6 मंथ हो गया, 6 मंथ के भी यहाँ पे अपन ने ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 22 लाख एडिशन हुई, 10% के भी यहाँ पे कितने मंथ अपने चलाया, नवंबर दिसंबर, 2 मंथ्स चलाया, 2 महीने में ले लेंगे आप। उसके बाद कितना आया, 50,000 विड्रॉल करवाई 10% के बिहार पे, और कितने देर चला, 1 दिसंबर, 1 महीना चला, 1/12। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है अपने बेटा, जो एडिशन वाली अमाउंट थी ना, जैसे ये एडिशन थी, ये एडिशन थी, ठीक है, ये दोनों तो विड्रॉल थी। जो एडिशन वाली अमाउंट है ना, वो ओपनिंग में प्लस करते जा रहे हैं, और जो विड्रॉल वाली अमाउंट है वो माइनस करते जाना है। जो इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना जब इन सभी का, जो ओपनिंग का आया उसमें एडिशन वाली प्लस करते जाएंगे, विड्रॉल वाली माइनस करते हैं, एडिशन वाली प्लस करते जाएंगे, विड्रॉल वाली में जो टोटल आएगा वो दोनों का सेम आएगा। चाहे करके देख लेना आराम से, यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं पूरा नहीं कर पा रहा, आप चाहे पॉज करके आराम से देख लो और करके देख लो, चाहे दोनों का सेम ही आएगा आंसर। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, आंसर सेम ही रहता होता है। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट होता है एक फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन जनरली फैक्टर मेथड से निकालते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे ना अभी आप तो फैक्टर मेथड भी देख लेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? यहाँ ऐसे निकालते बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा बेटा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर देता हूँ इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव का भी सेम वही फार्मूले से निकलेगा जो अपन सिंपल इंटरेस्ट का लगाते थे, P into R into T divided by 100, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मेन डिफरेंस क्या ध्यान रखने वाला है भी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम पीरियड होएगा ना वो पहले से प्री डिसाइड अपन ने करना है। रूल्स के बिहाफ पे प्री डिसाइड अपन करेंगे। कैसे करते हैं,
बेटा जो टाइम पीरियड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वो 3 तरह के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल से बिगिनिंग, या होता है मिडल, और या होता है एंडिंग। बेसिकली बेटा जो अपन ड्राइंग निकालेंगे या तो मंथ के स्टार्टिंग पे निकालेंगे, या मंथ के मिडल में निकालेंगे, या मंथ के एंडिंग पे निकालेंगे, ठीक है। एक तो चीज ये याद रखनी है। और या तो निकालेंगे वो मंथली, या निकालेंगे वो क्वार्टरली, और या निकालेंगे वो हाफ ईयरली। एक ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। ये रूल्स है बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। बिगिनिंग के लिए कितना लगता है अपने पास 6.5, मिडल में कितना लगता है 6, और एंडिंग में कितना लगेगा 5.5। क्वार्टरली में बेटा 7.5, 6, 4.5, और हाफ ईयरली में 3, 3.5, 2.5। ऐसे करते हैं। ये चीज आपको लोगों याद रखनी पड़ेगी भी। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। जो अपन ने देखना भी या तो बिगिनिंग से होगा, वो आपको स्टेटमेंट बताएगी बिगिनिंग है, मिडल है या एंडिंग है। फिर देखना मंथली बेसिस है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तब ये वाले फार्मूले लगाने। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल से उसने बोला भी वो 1000 रुपीज एवरी मंथ निकलवाता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी मेरे को क्या समझ आई, एक तो मंथली बेसिस पे और यही किसके बेसिस पे, एंडिंग पे। अब देखो 1000 रुपीज एवरी मंथ है, यानी कि 12 मंथ्स हो गए। 1000 रुपीज यानी कि 12,000 रुपीज हो गए। रेट अपने को जो भी गिवन होगा वो से 10% है, 10% है, लेकिन टाइम पीरियड अपन ने डिसाइड करना है। अब देखो मंथली बेसिस है और एंडिंग पे कितना लगता है 5.5/12। ये आपका आंसर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम पीरियड अपन खुद डिसाइड करते हैं, प्री डिसाइडेड नहीं होता, अपन खुद डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम पीरियड अपन खुद डिसाइड करेंगे, बुक वाला डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या अराइज होता है? पॉइंट ये अराइज होता है, ये जब मैंने बोला ना बेटा ये तो फ्लैट था, यानी हर मंथ वो फ्लैट अमाउंट निकलवा रहा था। हो सकता है वो कुछ चेंजिंग अमाउंट निकलवा रहा हो, फर्स्ट मंथ उसने 1000 निकलवा दिया, नेक्स्ट मंथ 1500 निकलवा दिया, फिर 500 निकलवा दिया, फिर 1000 निकलवा दिया, डिफरेंट अमाउंट निकलवा रहा होगा, क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो फिर क्या करना है? फिर मैंने अभी बताया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक मेथड छुड़वाया मैंने, फैक्टर मेथड, वो यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे आप, ठीक है। अब ये मेथड ध्यान से समझना, फैक्टर मेथड। नाउ 4 से ये उसने निकलवाए 1 जनवरी को, ठीक है। एंडिंग ले रहे हैं ना बेटा, एंडिंग ले रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग ले लो, चलो स्टार्टिंग ले रहे हैं, वो 1 जनवरी को निकलवाए, ठीक है। अब ये निकलवाए उसने 30 जून को, ठीक है। ये उसने निकलवाए 30 सितंबर को, और ये निकलवाया सपोज 31 दिसंबर को, ठीक है। ऐसे चीजें लिखनी है। नाउ फैक्टर मेथड में क्या करना है? अमाउंट लिख लिया अपन ने, फिर कैलकुलेट करने हैं अपन ने, सेम जैसे वो सेकंड मेथड में करा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सेम दिसंबर तक काउंट करने हैं। कितने ये मंथ हो गए? 12 मंथ। इस पे कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। इसके कितने मंथ हो गए? 3 मंथ, तो नवंबर, और इसमें कितने हो गए? 0, क्योंकि दिसंबर के बाद 31 दिसंबर है। अगर 1 दिसंबर होगा फिर मैं 1 मंथ ले लेता यार, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लेने के फिर फैक्टर कर देना इनका। 12,000, 1500 का 6 टाइम 3, ठीक है। और इसका यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है। इसका अपन टोटल लगा देंगे 500, 9, 10, 12, 22,500। सेम वही P इंटू आर इंटू टी करेंगे, 22,500 इंटू रेट अपने को जो भी दिया होगा। अब सर टाइम पीरियड फैक्टर मेथड में कौन सा लेते हैं? फैक्टर मेथड में बेटा मंथ अपने यहाँ पे कर दिए, तो फिर टाइम पीरियड क्या लेंगे अपन? 1/12, और जो आंसर आएगा दैट इज आवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज आवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर हुआ बात बेटा? ये चीज याद रखनी है कि फैक्टर मेथड में क्या करना है, पहले तो अमाउंट्स देख लेनी है, फिर
वैसे ही जैसे सेकंड मेथड में सीखा था अपने दिसंबर तक के मंथ, या अगर मार्च तक है तो मार्च तक के मंथ। बेसिकली अकाउंटिंग ईयर ध्यान रखना है, मंथ कैलकुलेट कर लेंगे अपन, जैसे जून से कैसे करें अपन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर की तो लास्ट है तो फिर जीरो ही आ जाएगा, फिर वो उसका कुछ करना नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, रेट अपने ऑलरेडी गिवन होगा, तो फिर मंथ तो सारे यहाँ पे कैलकुलेट, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 1/12। यहाँ तक बात क्लियर। सेकंड में अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताए तो अपन कौन सा मंथ मान के चलेंगे 6/12। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताए तो अपन कौन सा मान के चलेंगे 6/12। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ये आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को पता लग गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता लग गया। क्लियर है बेटा? ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई फर्क नहीं आना, इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। P/R/T टाइम पीरियड अपन लेते हैं सिंपल, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नहीं है, सिंपल बस P/R/T डिवाइडेड बाय 100, और लास्ट अपना रहेगा रेम्युनरेशन। सैलरी होएगा, कमीशन होएगा तो सेल्स पे होएगा, बेसिकली 2% लगा देंगे। सैलरी होएगी तो मंथली बेसिस होएगी तो अपन इंटू 12 कर लेंगे, क्वार्टरली है तो इंटू 4 कर लेंगे, वो तो जैसे भी अपने को गिवन होएगा। यानी कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और ना तो एनी रेम्युनरेशन, इसमें कोई फर्क नहीं आना। मेनली अपन ने सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आई होप दिस विल बी क्लियर। आप रिवाइज कर लेना, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। अगर कोई डाउट आते हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बेझिझक हो के आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑन नेक्स्ट वीडियो, राइट? और टेक केयर, बाय।